अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। काफ़ी दिनों बाद मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं बहरीन। हमारा वीज़ा रिन्यूअल का प्रोसेस था, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे और वो हाफ डे लेके वहाँ से आए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू बहरीन। बस चेंज कर लिया था मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों को तैयार कर लिया था। मैं खुद भी रेडी हो गई थी। बहुत शदीद गर्मी है, सूरज बिल्कुल नेज़े पे खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्टे हाइड्रेटेड और जितनी पॉसिबिलिटी हो घर पे रहने की कोशिश करें जहाँ जहाँ भी गर्मी है। सऊदी अरब में तो अभी भी बहुत गर्मी है। मेरे हस्बैंड बेबी कार सीट सेट कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी को वहाँ बिठाएंगे क्योंकि यहाँ पर सख्त लॉज हैं कि आपने बच्चों को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाना और अगर बिठाते हैं तो फिर फ़ाइन होगा। और बिस्मिल्लाह करते हैं, सफ़ा की दुआ पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं। बच्चों के साथ सफ़र में लाजमी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उनके फीडर्स, वाटर बॉटल्स, स्नैक्स और हल्का फुल्का कुछ खाना पीना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास भी रखी हुई थी। ऑल्दो अगर बच्चे ना भी खाएं बट रखना लाजमी होता है ताकि बच्चे तंग ना करें। और यहाँ पे हम जुबेल से निकल के दमाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। दमाम के बाद आएगा इंशाल्लाह बहरीन। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। चने फॉर आवर मंचिंग और बाकी केक, क्रोसान वगैरह बच्चों के लिए। और यहाँ हम दमाम पहुँच चुके हैं। दमाम क्रॉस कर रहे हैं और दमाम के बाद हमारी जिस एजेंट से बात हुई थी, मेरे हस्बैंड खुद ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे बट देयर वाज समथिंग मे बी सम फॉल्ट जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो ही कॉन्टेक्टेड एजेंट और उसके बाद जो है उनसे सारा प्रोसेस करवाया और उसके बाद आगे का सारा काम वो खुद करेंगे। और यहाँ पे हमने दमाम भी क्रॉस कर लिया है। हम खोबर में हैं। ये हम बहरीन करीब ही हैं, बस खोबर में जो है हमने वहाँ पर एक जगह डिसाइड की थी, वहाँ पर हम रुकेंगे और वहीं से एजेंट ने आके हमें पिक करना था एंड आगे का प्रोसेस ही विल डू दैट। और यहाँ हम खोबर भी पहुँच चुके हैं। ये है खोबर का म्यूज़ियम। इंशाल्लाह किसी दिन यहाँ भी आपको विज़िट करवाऊँगी, एक व्लॉग बनाऊँगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी विज़िट करें। विजुअल विज़िट ही सही बट आप भी देखें। और बस थोड़ा ही रास्ता रहता है। हमने आगे जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पर हम वेट करेंगे। एजेंट के पास जाने से पहले हमें एक और काम था। हमारे इंटरनेट सर्विस के कुछ इश्यूज़ थे, वहाँ पे हमें जाके उनसे कुछ डिस्कस करना था। सो माय हस्बैंड वेंट देयर। ये बिल्डिंग है मोबाइली की और यहाँ उनको थोड़ा सा टाइम लगा और उसके बाद हम दोबारा से आगे की तरफ रवाना हो गए थे। एवरीवन नोज़ के बच्चे सफ़र में बहुत थक जाते हैं, बैठे बिठाए भी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो लाजमी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कोई टॉयज़ कुछ उनके साथ रखा करें ताकि वो बिज़ी रहें। मैंने भी यही किया था क्योंकि सफ़र लंबा था और गर्मी भी बहुत थी, तो कहीं रुकना भी पॉसिबल नहीं था और मेरे हस्बैंड ने वापस ऑफिस जाना था। सो हमने बस जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा के वापस आने का सोचा था। और यहाँ बस हम करीब पहुँच चुके हैं। ये था खोबर कॉर्निश। बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन गर्मी बहुत है तो कहीं रुकना पॉसिबल नहीं होता इतनी गर्मी में। और ये वो जगह है जहां हमने डिसाइड किया था कि हम वेट करेंगे एजेंट के लिए और वो हमें अपनी गाड़ी में आगे लेकर जाएंगे बहरीन ब्रिज और फिर बहरीन बॉर्डर वगैरह क्रॉस करवाएंगे। तो ये लुलू है, यहाँ पर हमने स्टे किया था फॉर अबाउट हाफ एन आवर क्योंकि एजेंट जो है वो थोड़ा लेट हो गए थे।
बस अब हम उनका वेट कर रहे हैं। घर पे कॉल भी की थी, हम यहाँ वेट कर रहे थे, तो बच्चे जो हैं वो दादा दादी फूफू चाचू सबसे बात भी कर रहे थे। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को लॉक कर लिया था क्योंकि एजेंट आ गए थे। अब हम उनकी गाड़ी में बैठ के आगे का रास्ता तय करेंगे। जिस जगह हम रुके हुए थे, जहाँ से हमें एजेंट ने पिक किया था, उसके बाद भी हमें आगे आधा पौना घंटा लग गया था बहरीन बॉर्डर तक पहुँचने में। और ये है बहरीन ब्रिज, बहुत खूबसूरत नज़ारा। लेकिन सेम वही बात, बहुत गर्मी। इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो जाए तो दोबारा चक्कर लगाएंगे यहाँ पे। मेरे हस्बैंड खुद ये सारा काम करवा लेते, बट ड्यू टू दैट फर्स्ट इशू जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हमें एजेंट के थ्रू करवाना पड़ा। बट नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जब जाएंगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे, देन वी विल गो बाय आवरसेल्फ। और इंशाल्लाह फिर मज़े के व्लॉग्स मज़ीद आएंगे। और यहाँ हमने बहरीन बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। आगे एक स्पॉट पे मेरे हस्बैंड उतर जाएंगे, वो वहाँ हमारा वेट करेंगे क्योंकि वीज़ा रिन्यूअल सिर्फ फैमिली का था, मेरे हस्बैंड का नहीं था। तो उनको ड्रॉप करके आगे का हमने ख़ुद सफ़र करना था। हमारे इस सफ़र के पार्ट 2 की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।